ये कहानी सिर्फ एक भगवान की नहीं, ये उस मुस्कान की है जिसने सबसे कठिन समय में भी उम्मीद को जिंदा रखा। रात गहरी थी, आसमान में काले बादल छाए थे। मथुरा की जेल सन्नाटे में डूबी हुई थी। एक माँ अपने नवजात शिशु को सीने से लगाए बैठी थी। चारों ओर डर था, क्योंकि भविष्यवाणी हो चुकी थी। और उसी रात जन्म हुआ कृष्ण का। जैसे ही नन्हे कृष्ण ने आंखें खोलीं, जेल के दरवाजे अपने आप खुल गए, जंजीरें टूट गईं और अंधेरे में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। वसुदेव ने नन्हे कृष्ण को टोकरी में रखा। बाहर तेज बारिश थी, यमुना उफान पर थी, लेकिन कदम रुक नहीं सकते थे। वो आगे बढ़े और आश्चर्य, यमुना का जल रास्ता देने लगा। जैसे प्रकृति भी जानती हो कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। सुबह हुई, गोकुल की गलियों में हंसी गूंज उठी। नन्हे कृष्ण कभी माखन चुराते, कभी दोस्तों संग खेलते। लोग उन्हें माखन चोर कहते थे, लेकिन सच ये था, वो दुख चुराते थे और खुशियां बांटते थे। एक दिन गांव में डर फैल गया। यमुना का पानी जहरीला हो चुका था। कालिया नाग का आतंक था। कोई आगे नहीं बढ़ा। तभी छोटा सा कृष्ण मुस्कुराया और बिना डरे पानी में कूद गया। लोगों की सांसें थम गईं और फिर सबने देखा, कृष्ण कालिया नाग के फन पर नाच रहे थे। उस दिन दुनिया ने सीखा, डर खत्म नहीं होता, लेकिन साहस उससे बड़ा हो सकता है। समय बीता, कृष्ण बड़े हुए, मुस्कान वही रही। अब सामने था कुरुक्षेत्र, युद्ध का मैदान, रिश्ते आमने सामने। अर्जुन के हाथ कांप रहे थे। तभी कृष्ण ने रथ रोक दिया। धीरे से कहा, जब रास्ता समझ ना आए तो अपने कर्तव्य को याद करो। और वहीं युद्ध के बीच गीता का ज्ञान जन्मा। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। युद्ध खत्म हुआ, समय बदल गया, लेकिन कृष्ण की मुस्कान कभी नहीं बदली, क्योंकि वो जानते थे सुख और दुख दोनों आएंगे, लेकिन जो मुस्कुराना सीख गया वही जीना सीख गया। और शायद इसीलिए आज भी जब हम अकेले महसूस करते हैं, कहीं ना कहीं एक बांसुरी की धुन सुनाई देती है जो कहती है, मैं हूं, बस विश्वास रखो। जय श्री कृष्ण।